बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं AK न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आए। आज ATC अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात के कंटेक्ट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज़म सवाती ने दरख्वास्त दायर की, जिसके ऊपर समाअत हुई। वो समाअत बड़ी दिलचस्प थी। नाजरीन, ये साहिब मोहतरम वही जज हैं जिन्होंने सैफर ट्रायल के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। जिस वक्त साहिब मोहतरम ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाने के लिए जो अदालत के कमरे के अंदर तशरीफ़ लाए थे जेल में, तो कहते हैं कि आपके ऊपर फलां जुर्म है और प्रोसिक्यूशन ने यह साबित किया है, कहकर कहता है कि मैं आपको 10 साल सज़ा कैद बामुशक्कत सुनाता हूँ। सुनाकर 120 की स्पीड में जेल के कमरा अदालत से भागा, तो दरवाजे के साथ जाकर उसका पाँव जो है वो अटका, तो वो मुंह के बाल जो है वो गिरता था। इसके पास डंडा भी था, इसके पास हथौड़ा भी था। आप समझे, हथौड़ा जज के पास होता है, डंडा जो है वो सरबराह के पास होता है। शेर अफजल मरवत ने को जब गिरफ्तार किया पार्लियामेंटेरियन को, उनमें से शेर अफजल मरवत भी था, जो 9 पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। शेर अफजल मरवत और जुबैर खान को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार करके जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया था। तो उन्होंने जब रिमांड दिया था, तो उस रिमांड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, जिसे आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो है उन्होंने कलादम करार दे दिया था। आज ऐमन मजारी और उसके जो खामद हैं चठा, तो हादी चठा, ये दोनों वकील हैं, उनका भी 3-3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। आज वही बेंच ने जो है कलादम करार दिया। तो ये 2 फैसले हो गए, 2 रिमांड के फैसले मैं आपको बता रहा हूं। तो आज बड़े इंकशाफ हुए। आप इस वीडियो को देखें एंड तक कि भाई क्या क्या इंकशाफ हुए। जिस कैमरे का इमरान खान जिक्र करते थे, जिस कैमरे की तरफ इमरान खान हाथ उठाकर कहते थे, हेलो कर्नल साहब, इमरान खान बात कर रहा हूं, आज वो इंकशाफ इमरान खान का सच साबित हुआ। झुकने वाला शख्स नहीं है इमरान खान। इमरान अहमद नियाजी नाम है उसका। उसने कहा था एक एक निजाम के हिस्सेदार को बदन समेत नंगा करके कौम के सामने खड़ा करूंगा, झुकूंगा नहीं, यजीज की बैयत नहीं करूंगा, कौम को मायूस नहीं करूंगा। मेरी कौम को, मुझे कौम पर फख्र है। तो वो लीडर झूठ नहीं बोलता, जो कहा सच कहा। सच का खुदा है। उन्होंने कहा था जिस दिन सैफर केस खुलेगा तो पाश पाश हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़े टुकड़े हुए। दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा कि वो लोग टुकड़े टुकड़े हुए, पाश पाश हुए। वो कौन, कहां थे गवाह, कहां से सैफर आया, लिखने वाला कौन था, भेजने वाला कौन था, हुकूमत गिराने वाला कौन था, सहूलतकार कौन था, कैदी वैन किसने लाई थी, वजीर आजम हाउस के बाहर सिक्योरिटी किसने भेजी थी, और वो कौन थे जो रात को चाहते थे अदालत खुलवा ली रात को 12 बजे। सबको दिखाया, पूरी कौम को दिखाया, देखें कि ये वो लोग हैं, इस निजाम के बदबूदार लोग हिस्सा हैं।
डर उस वक्त से खान साहब ने कहा था, ये ये जो जुल्म है, ये जो बर्बरियत है, ये यजीद करते हैं, यजीद की बैयत मैं नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था। अल्लाह हक है, बड़ी देर नहीं लगी, आज वो खुल गया। एक बात सच हुई कि वो कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे के अंदर देखता था इमरान खान, कहता था जो करना है आप करें, मैं नहीं पीछे हटूंगा। तो आजम सवाती जो हैं, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। तो उनका 3 मुकदमात 4 मुकदमात के अंदर जज अबू अल हसनात, जिसे शेर अफजल मरवत का मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा था जज अबू अल हसनात, इसका नाम जो है इसके युवा ने गलत रखा, जज अबू अल खबीस इसका नाम रखना चाहिए। तो एक बात उन्होंने और भी कही थी कि चकला खोल लें, आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी, मजिस्ट्रेट और जज जुल्करनैन अल खबीस, उन्होंने कहा कि आप चकला खोल लें, ये काम आपको, ये काम अच्छा नहीं है, आप चकला खोल लें, वो अच्छा काम है। उन्होंने कहा चकले के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल आप नाजरीन, आपको मेरे ये अल्फाज बुरे लगेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैंने बोलना है, क्योंकि ये चकले के लोगों से बदतर काम कर रहा है ये जज। और भी बैठे आए, ये जुल्करनैन है, और दूसरा वो खबीस जिसने इमरान खान को तोशा खाना में सजा सुनाई थी, जज बशीर एहतसाब अदालत का दल्ला। दूसरा जो पहले मुकदमे में जिसने सजा सुनाई थी, वो केपीके का था दल्ला, दिलावर, जज दिलावर। वो टाउट बैठे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो छड़ी उठाई हुई है, उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, उन्होंने सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आज 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने, उन्होंने कहा कि धड़ल्ले के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपको मेरे अल्फाज बुरे लगेंगे, चकले की जो मैंने बात की, चकले के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो धड़ल्ले से काम कर रहे होते हैं, उनको पीछे से सहूलतकारी मिल रही होती है। आमिर मुगल, ये 5 शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मिसकंडक्ट के मुरतब हुई। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने इंस्पेक्शन टीम को, 2 जज साहबान ने कहा था कि इस दल्ले को वापस हाई कोर्ट भेजा जाए, क्यों नहीं भेजा गया? वो सहूलतकारी कर रहा है, उसके कमरे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो दिखा रहा होता है कि भाई मैं जो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बना हुआ हूं। ऑर्डर कर देता है, बाद में जमानत खारिज कर देता है। हम इंसाफ करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, हमने खुदा को जवाब देना है। ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मोहतरम, इस्लामाबाद के अंदर बैठकर आप धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। आपने नहीं सुना होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो है इस तरह के काम होते हैं। मेरा वही इशारा है चकले की तरफ। शेर अफजल मरवत ने बहुत अच्छा कहा था कि आप चकला खोल लें, ये काम आपको ज़ैब नहीं देता। आप जज हैं, आपकी सबसे बड़ी अदालत की जज काजी फायज ईसे का हशर देख लें लंदन के अंदर, उसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा कि बहुत सारे टाउट्स बैठे हुए हैं जो इस वक्त सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। आज क्या समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर भेड़ बकरियां बैठी हुई? भेड़ बकरियां नहीं है मेरे भाई, ये 26 करोड़ अवाम का मुल्क है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने एक इख्तलाफी नोट के अंदर ये बात लिखी कि आयन का आर्टिकल 8 जो है वो कानून साजी करने वालों को भी ये हक नहीं देता कि आप बुनियादी हकूक को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एतमाद है, पाकिस्तान की अवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद है। कानून साजी करने वालों को ये आयन के आर्टिकल 8 ने ये हक नहीं दिया कि आप हमारे कानून को स्लिप करें। हम हर उस कानून साजी के खिलाफ जा सकते हैं जो आयन के आर्टिकल 8 के खिलाफ हो।
ये आइन के आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है कि रात के अंधेरे के अंदर कंप्लीट मैं अपना चैप्टर करता हूं, क्योंकि जो टॉपिक हमारा चल रहा था कि उसके ऊपर चल रहे हैं, जज अबुल हसनात अल खबीस जो है उसके ऊपर। आजम सवाती ने 3 रिमांडों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। इससे पहले आमिर मुगल जो है उनका जो है डेट देकर उसके बाद उसने उनकी जमानत खारिज की थी, जिसके अंदर मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर ने यह ऑर्डर दिया था इंस्पेक्शन टीम को कि इसको वापस लाहौर भेजा जाए, लेकिन वजारत कानून और वजारत दिफा ने नहीं भेजा, क्योंकि वो सहूलतकारी कर रहा था, उनको सूट कर रहा था। आज इस बात का हवाला मियां गुल हसन औरंगजेब ने दिया। जिंदगी में इतना गुस्सा किसी केस के अंदर उन्होंने नहीं किया जो आज उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मोहतरम ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा, प्रोसिक्यूशन को कहा, एडवोकेट जनरल को कहा कि ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, धड़ल्ले से काम कर रहा है, कैमरे लगे हुए हैं। इमरान खान ने कहा था कैमरे लगे हुए थे, आज वो सच साबित हुआ, कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि दुनिया का अनोखा ट्रायल था सैफर केस का, वो भी हमारे सामने आया, हमने देखा, उसके अंदर ये मिसकंडक्ट का मुरतब हुआ है जज अबुल हसनात। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये निज़ाम को चला रहे हैं ऐसा निज़ाम नहीं चलेगा। बयान हल्फी जवाब तलब कर लिया जज साहब से, बयान हल्फी जमा कराएं कि आपने रात के अंधेरे के अंदर बगैर वकील के, बगैर जो है वो मुलजिम के आपने जिस्मानी रिमांड दिया। ये कौन सा कानून है कि आप इस तरह का कानून इस्तेमाल करें, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। आजम सवाती का रात को 7 बजे जो है जिस्मानी रिमांड 3 दफ़ा मरतबा दिया गया। आज अहमद मजारी का रिमांड कल आज़म हो गया। उससे पहले 9 पार्लियामेंटेरियन का ट्रायल जो जिस्मानी रिमांड था वो कल आज़म हुआ था। इसके ऊपर आज नोटिस जारी हो चुके हैं। ये वो काम है जो जज अबुल हसनात अपने सहूलतकारों के लिए कर रहा है। आप कौन है भाई, कहां से आए हैं, किससे डायरेक्शन ले रहे हैं, क्यों कैमरे लगाए हुए हैं आपने, आप उनको दिखा रहे हैं कि भाई देखें मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मैं आपका दलाल, मैं चकले का बैठा हुआ सरबराह हूं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, बुनियादी हकूक को अपने पांव तले रोल रहा हूं, आइन के आर्टिकल 8 को मैं नहीं मानता। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप बयान हल्फी पे जवाब जमा कराएं कि आपने क्यों रात को 7 बजे जिस्मानी रिमांड दिया जब अदालत का टाइम खत्म हो गया था। आपको किसने अख्तियार दिया कि आपको रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अदालत लगाए जिस्मानी रिमांड के लिए। ये आइन और कानून के अंदर मौजूद है कि मुलजिम के वकील का होना लाजमी है और मुलजिम का होना लाजमी है, तब तक कोई भी जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी होगी। जवाब दे। उन्होंने कहा कि क्यों बिठाया हुआ है आपने इसको, धड़ल्ले से जो काम कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं। तो नाजरीन आज वो खबीस को खबीस उन्होंने कह दिया, चकले के ऊपर बैठे लोगों को ये कह दिया कि धड़ल्ले से काम कर रहा है। तो कल तक जो है वो बयान हल्फी तलब किया गया है और रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। तो आजम सवाती ने अपना बयान हल्फी जो है वो जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मिसकंडक्ट के मुरतब हुए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए कि ये कौन लोग हैं। इस तरह बहुत से एटीसी अदालत के जज साहब आए जो चकले के सरबराह बने हुए हैं। तो देखिए देखा जाएगा क्या होता है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी तलब कर लिया है, जो भी अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। ये 5 केस हैं जिन 5 केसेस के अंदर ये मिसकंडक्ट के मुरतब हुए हैं। कैमरे लगाकर दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। भाई वो कौन है जो कैमरे की निगरानी कर रहा है, बताया जाए। हमारे हकूक खत्म करने वाले वो लोग कैमरे लगाकर अदालतों की कार्रवाई को देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कितनी जो है वो सहूलतकारी कर रहा है। हर किसी को पकड़कर इस्लामाबाद में जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, आज एमपी अख्तर बेंगल की पार्टी के लोगों के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। ना कोई केस, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। 20-20 दिन के, 30-30 दिन के जिस्मानी रिमांड। जिस्म को क्यों नोचा जा रहा है, इंसान के जिस्म को क्यों नोचा जा रहा है, बताया जाए, जवाब दिया जाए। शेर अफजल बर्बाद ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाऊं, उसको बताऊं कि ये क्या हो रहा है आपके नीचे।
उन्होंने कहा कि दूसरा दिल कहता है कि आगे भी दल्ले बैठे हुए हैं, इधर भी दल्ले हैं, उधर भी दल्ले हैं, धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। चलता रहेगा निज़ाम। जो भी अपडेट होगी, अब तक की अपडेट यहाँ तक थी, आपको आगाह करेंगे। कल इसी केस के हवाले से बिलखसूस इसी केस के हवाले से आपको आने वाले व्लॉग के अंदर जो भी अपडेट होगी बताऊंगा।